शिवाली पंडित आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद शिवाली में स्वागत करती हूँ। सो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो सभी राज्यों के राज्यपाल के बारे में है और आज हम इनको इसी एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर मैंने कोई एक टॉपिक सेलेक्ट किया है तो मैं उनके बारे में पूरा डिटेल से बताती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो राज्यपाल के बारे में है। तो सबसे पहले राज्यपाल के बारे में ही देख लेते हैं। तो देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें बोला गया है, जैसे कि बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही बोला गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। और राज्यपाल क्या होगा? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। और राज्यपाल का क्या किया गया है? संविधान के कुछ अनुच्छेदों के तहत वर्णन किया गया है और जिसमें से आज हम क्या करेंगे, कुछ फेमस अनुच्छेद देख लेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 155 है, यानी अनुच्छेद 155 के तहत बोला गया है कि राज्यपाल क्या होगा? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। क्या करेगा? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करेगा, वो भी किसके तहत? अनुच्छेद 155 के तहत। और रही बात राज्यपाल की योग्यता की, तो इसकी योग्यताओं का वर्णन अनुच्छेद 157 यानी 157 व अनुच्छेद 158 यानी 158 के तहत किया गया है। अब देखिए, एक राज्यपाल होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसके बाद वो किसी लाभ के पद पर ना हो और राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब बात करते हैं, जैसे कि अगर योग्यताएं हो गई तो फिर वो क्या करेगा? व्यक्ति राज्यपाल पद के लिए शपथ लेगा। तो राज्यपाल की जो शपथ है उसके तहत क्या किया गया है? अनुच्छेद 159 के तहत यानी 159 के तहत राज्यपाल की शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। और राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ लेता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यपाल का जो वर्णन है, राज्यों के राज्यपाल का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल के तहत है? ये है 153 यानी अनुच्छेद 153 के तहत है। 153 के तहत ये बोला गया है कि हर राज्य का क्या होगा? राज्यपाल होगा। अब देखिए, हर राज्य का मीन्स कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब एक ही व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल बना है उनको अलग अलग राज्यों से इनकम होगा या फिर कह सकते हैं उनको वेतन दोनों राज्यों से मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको दो राज्यों का राज्यपाल बनाया गया है तो उसे एक ही, जैसे वो पहले कार्य करता था उसको वेतन मिलता था, वैसे ही उसको एक ही राज्य का वेतन मिलेगा। यानी वो काम दोनों राज्यों के लिए करेगा पर वेतन उसके जैसे पहले मिलते थे वैसे मिलेगा, यानी अतिरिक्त वेतन नहीं मिलेगा। उसके बाद अनुच्छेद 154 में बोला गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होगी, यानी जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। और बात करते हैं आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, तो इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 160 के तहत किया गया है। यानी वैसे तो ये क्या करता है, वैसे राज्यपाल अगर कोई कार्य करना होता है तो अपने राज्य के मंत्रियों से सलाह लेता है, सुझाव लेता है। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें वो सलाह या सुझाव नहीं ले पाता है तो वो आर्टिकल 160 के तहत खुद ही निर्णय ले सकता है। और बात करते हैं इनके क्षमादान की शक्ति। तो राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 161 के तहत दी गई है। जैसे कि आपका भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका आर्टिकल 72 यानी 72 के तहत क्षमादान की शक्ति दी गई है, वैसे ही राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति दी गई है। बशर्ते राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों में ये अंतर है कि एक जो राज्यपाल होता है वो सैन्य मामलों में कुछ नहीं कर सकता, यानी सैन्य मामलों में जो क्षमादान की शक्ति है वो राज्यपाल को नहीं दी गई है। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो सेना का भी प्रमुख होता है और जैसे अगर सेना में किसी को सजा हुई है तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आर्टिकल 72 का प्रयोग करके उसकी सजा को माफ कर सकता है।
बट राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। और बात करते हैं मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देने की, तो ये आर्टिकल 163 के तहत बोला गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो क्या करेगी, राज्यपाल को सलाह देगी और सहयोग प्रदान करेगी ताकि वो बाकी कार्यों को कर सके, यानी कह सकते हैं एक राज्य को सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान कर सके। इसके लिए मंत्रिपरिषद भी इसकी सहायता करती है। और बात करते हैं आपका आर्टिकल 200 है, सो उसके तहत बोला गया है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति होगी। ठीक है। सो और बात करते हैं एक अध्यादेश के बारे में, तो राष्ट्रपति को बोला गया है कि वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी अभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें ये अनिवार्य हो जाता है कि वहाँ पे तत्कालीन निर्णय लेने की जरूरत है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आर्टिकल 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी स्वयं से वो निर्णय ले सकता है। और ठीक ऐसे ही क्या किया गया है, राज्यपाल को भी ये अधिकार प्रदान है, लेकिन राज्यपाल को ये अधिकार अनुच्छेद 213 के तहत प्रदान है कि वो भी क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और आर्टिकल 233 में बोला गया है कि राज्यपाल क्या कर सकता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। किसकी? राज्यपाल जो है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अब बात करते हैं राज्यपाल के कार्यकाल की, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि राज्यपाल में कोई दोष पाया जाता है या फिर वो ऐसे अपराधों में संलिप्त है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो उसे उसके पद से 5 वर्ष पहले ही हटाया जा सकता है। और या ऐसा भी हो सकता है कि राज्यपाल स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे दे, तो वो 5 साल से पहले जा सकता है, यानी 5 साल उसका कार्यकाल पूरा होने की जरूरत नहीं, वो अपने पद को छोड़ सकता है। और अगर बात रही वैसे, तो वो उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो इतनी सी नॉलेज थी। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए राज्यपाल का क्या नाम है? तो कर्नाटक के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो वो है थावरचंद गहलोत है। नेक्स्ट है आपका गोवा के नए राज्यपाल का नाम क्या है? सो ये है पीएस श्रीधरन पिल्लई। क्या है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल का नाम क्या है? सो ये है आपका राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो ये है आपका मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्या नाम है इनका? मंगू भाई छगन भाई पटेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मिजोरम के नए राज्यपाल का नाम क्या है? सो ये है, इनका नाम है हरि बाबू कंभम पति। क्या नाम है? हरि बाबू कंभम पति नाम है इनका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, झारखंड के नए राज्यपाल का नाम क्या है? सो ये है रमेश बॉस। क्या नाम है इनका? रमेश बॉस नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, त्रिपुरा के नए राज्यपाल का नाम क्या है? सो ये है सत्यदेव नारायण आर्य। क्या नाम है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हरियाणा के नए राज्यपाल का नाम क्या है? सो इनका नाम जो है वो बंडारू दत्तात्रेय है। क्या नाम है इनका? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, असम के राज्यपाल का नाम क्या है? सो इनका नाम जो है वो जगदीश मुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, उड़ीसा के राज्यपाल का नाम क्या है? सो इनका नाम जो है वो गणेशी लाल है। क्या नाम है इनका? गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? सो इनका नाम है बीडी मिश्रा। क्या नाम है इनका? बीडी मिश्रा। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल का नाम क्या है? सो इनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन नाम है। क्या नाम है इनका? विश्वभूषण हरिचंदन। और ये कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? सो इनका नाम है फागू चौहान नाम है। क्या नाम है इनका? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, केरल के राज्यपाल का नाम क्या है? सो इनका नाम जो है वो आरिफ मोहम्मद खान है। क्या नाम है इनका? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मणिपुर के राज्यपाल का नाम क्या है? सो इनका नाम है नजमा हेमतुल्ला। क्या नाम है इनका? नजमा हेमतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है? सो इनका नाम जो है वो राधा कृष्ण माथुर है। देखिए, लद्दाख में कोई राज्यपाल नहीं है, यहाँ पे
राज्यपाल यहाँ पे उपराज्यपाल बनाए गए हैं। सो ये जो है वो राधा कृष्ण माथुर है जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है महाराष्ट्र के राज्यपाल का क्या नाम है। सो ये है भगवत सिंह केसयारी। कौन है? भगवत सिंह कोश्यारी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या है। सो इनका नाम है कलराज मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है मेघालय के राज्यपाल का नाम क्या है, और मेघालय के राज्यपाल का नाम है सत्यपाल मलिक। और मेघालय में ही आपका क्या एक स्थान है, चेरापूंजी है, जहाँ पे सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड करी जाती है। और चेरापूंजी जो है पहले था, अभी वर्तमान में मनिसराम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नागालैंड के राज्यपाल का नाम क्या है। सो नागालैंड के राज्यपाल का नाम है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सिक्किम के राज्यपाल का नाम क्या है। सो इनका नाम है गंगा प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम क्या है। सो इनका नाम है अनसुईया उकेई। क्या नाम है? अनसुईया उकेई। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है। सो इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तेलंगाना के राज्यपाल का नाम क्या है। सो इनका नाम है तमिलसाई सुंदर राजन। क्या नाम है इनका? तमिलसाई सुंदर राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या है। सो इनका नाम है बेबी रानी मौर्य। क्या नाम है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है तमिलनाडु के उपराज्यपाल का नाम क्या है। सो इनका नाम जो है वो बनवारी लाल पुरोहित है। क्या नाम है इनका? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम क्या है। सो इनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या नाम है इनका? जगदीप धनखड़। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पंजाब के राज्यपाल का नाम क्या है। सो इनका नाम जो है विजेंद्रपाल सिंह बदनौर है। क्या नाम है इनका? विजेंद्रपाल सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है गुजरात के राज्यपाल का नाम क्या है। सो इनका नाम जो है वो आचार्य देवव्रत है। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है पांडुचेरी के उपराज्यपाल या फिर कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है। सॉरी, इनका पांडुचेरी जो है वो उपराज्यपाल है। पांडुचेरी के उपराज्यपाल का नाम या फिर कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है। सो ये हैं तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। यहाँ पे उपराज्यपाल है, जैसे कि लद्दाख में उपराज्यपाल है, सो पांडुचेरी में भी उपराज्यपाल है। देखिए दिल्ली के उपराज्यपाल का क्या नाम है। सो इनका नाम जो है वो अनिल बैजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है। सो ये है आपका देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। सो इनका नाम जो है वो मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। सो इनका नाम है श्री राधा कृष्ण माथुर है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है। तो वो ये हैं PV सिंह बदनौर है। कौन है? PV सिंह बदनौर है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है दादर और नगर हवेली, दमन और दीव के प्रशासक का क्या नाम है। तो ये है श्री प्रफुल्ल पटेल। अब देखिए पहले क्या था, आपका केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वो 9 हो गई थी। जब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, सो उस समय क्या हो गया था, उस समय जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। लेकिन बाद में दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को क्या किया गया, एक कर दिया गया। और इस तरीके से क्या हो गया, अब जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 रह गई है। इसीलिए प्रफुल्ल पटेल जो है ये इनको क्या किया गया है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव दोनों के प्रशासक बना दिया गया है, दोनों का प्रशासक बना दिया गया है। नेक्स्ट आपका है लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है, और ये है श्री प्रफुल्ल पटेल, यानी दोनों एक ही है। सो इतने से क्वेश्चन थे और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा ये चैनल नया है तो आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम आपके सपोर्ट के सदैव आभारी रहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी आती है या आप लोग कुछ एक्स्ट्रा
जोड़ना चाहते हैं या जुड़वाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाऊँ और आप लोगों को अधिक से अधिक नॉलेज प्रोवाइड करवा सकूँ। बस इतना सा ही कहना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।